हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी अग्निवीर पिछले वर्षों के पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं और हर बार इंडियन आर्मी में यही प्रश्न सेलेक्ट किए जाते हैं। तो जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। आप हमारे क्वेश्चन को खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ, इसलिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत का पहला युद्धपोत कौन सा था? ऑप्शन ए INS विराट, बी विक्रांत, सी अरिहंत, डी करंज। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी INS विक्रांत। भारत का पहला युद्धपोत INS विक्रांत था। प्रश्न संख्या 2, किस भारतीय राजा को साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा। तो इंडियन आर्मी में सिंधु घाटी की सभ्यता से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। प्रश्न संख्या 4, प्लासी का युद्ध 1957 में नवाब सिराजुद्दौला को किसने हराया था? यानी प्लासी का युद्ध जब 1757 में हुई थी, उस समय सिराजुद्दौला को किसने हराया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी डलहौजी, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था और प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 5, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, बी पद्मश्री, सी भारत रत्न, डी परमवीर चक्र। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। प्रश्न संख्या 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, बी 15 अगस्त 1947, सी 23 मार्च 1931, डी 26 जनवरी 1950। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। इसके साथ आप यह भी याद कर लीजिए, यह भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? ऑप्शन ए बलूच रेजिमेंट, बी आज़ाद हिंद फौज, सी गोरखा रेजिमेंट, डी बंगाल रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सेना का गठन किया था। प्रश्न संख्या 8, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु, बी भूपेन हजारिका सेतु, सी
बोगीबील पुल, डी सरदार पटेल पुल। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, भूपेन हजारिका सेतु। तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका पुल है। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय वैज्ञानिकों को किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? ऑप्शन ए होमी भाभा, बी विक्रम साराभाई, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी सीवी रमन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मासिनराम जो मेघालय में है, बी चेरापूंजी, सी कोची, डी सिलचर। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मासिनराम मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। प्रश्न संख्या 11, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी चंदेल वंश, डी चालुक्य वंश। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, चंदेल वंश। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न संख्या 12, भारत में गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को किस कारण स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए कृषि में सुधार के कारण, बी व्यापार और समुद्री शक्ति के कारण, सी कला साहित्य और विज्ञान में उन्नति के कारण, डी विशालकाय साम्राज्य के कारण। तो स्वर्ण युग गुप्त काल को क्यों कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, कला साहित्य और विज्ञान में उन्नति के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन से निर्वाचन पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मतदान, बी लोकसभा और राज्यसभा के मतों से, सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, डी केवल संसद के मतों से। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रश्न संख्या 14, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कनाडा देश से। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा कनाडा देश से ली गई है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में पाई जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी सोना, सी चांदी, डी तांबा। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, चांदी। सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी में होती है।
प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, बी 8.0, सी 7.4, डी 5.6। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 18, ओजोन परत किस गैस की अधिकता से क्षतिग्रस्त होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी मीथेन गैस, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस प्रश्न का उत्तर होगा, या CFC इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक क्षतिग्रस्त कर रही है। प्रश्न संख्या 19, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संवेग संरक्षण, बी जड़त्व इनर्टिया, सी क्रिया प्रतिक्रिया, डी त्वरण। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है और न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर m में है। और न्यूटन का तीसरा नियम जो यहाँ पर दिया है, सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रश्न संख्या 20, कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अम्ल और क्षार दोनों के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रिया करती है। प्रश्न संख्या 21, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी नील्स बोहर, डी जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए यकृत या लीवर, बी अग्नाशय या पैनक्रियाज, सी गुर्दा या किडनी, डी थायराइड। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अग्नाशय या पैनक्रियाज। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय या पैनक्रियाज करता है। प्रश्न संख्या 23, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, बी यूरेनियम का विखंडन, सी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, डी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन है। प्रश्न संख्या 24, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर में पोषण पहुंचाना, बी जल का संतुलन बनाए रखना, सी ऑक्सीजन का परिवहन, डी रक्त संचार नियंत्रित करना। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। प्रश्न संख्या 25, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनाने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए
कौन सी विटामिन जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के का होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 26, रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी बेकरेल, बी मैडम क्यूरी, सी रदरफोर्ड, डी आइंस्टीन। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हेनरी बेकरेल। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27, आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल में निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं? ऑप्शन ए समूह 16, बी समूह 18, सी समूह 10, डी समूह 2। ऑप्शन सी है समूह 10 और डी समूह 2। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, समूह 18 में। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें समूह 18 में आती हैं। प्रश्न संख्या 28, दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन कैसा होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, नीचे ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है, ऑप्शन बी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह इंडियन आर्मी में कई बार पूछा गया है। दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है। प्रश्न संख्या 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत या लीवर, सी थायराइड, डी अधिभृत ग्रंथि। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यकृत या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। इस हमारे वीडियो को कई बार आप देखेंगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी ठोस, डी निर्वात। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे का आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी मेहनत आपकी ही होगी। तो और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और यह लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं यही चाहता हूँ कि ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।